हाँ ये फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो नंबर 2 की तरफ बढ़ चुके हैं और हमारा टॉपिक जो पिछले वीडियो में था वो नेकेड था। नेकेड का मतलब हम लोग अभी देख चुके हैं। नेकेड का मतलब समथिंग विच इज अनकवर्ड, ठीक है, जो कवर नहीं किया हुआ है, जो बेयर है, खुला हुआ है, अनक्लॉथेड है, जो इस पर कपड़े नहीं लगे हुए। पिछले क्लास में हम लोग इसको देख चुके हैं। नेकेड से कुछ शब्द आ रहे हैं हमारे सामने, जैसे कि एक वर्ड आ रहा है हमारे सामने, नेकेड आईज। नेकेड आईज का मतलब हो गया खुली आंखों से। बोला जाता है कि सूर्य ग्रहण लग गया हो तो नेकेड आई से मत देखिएगा, खुली आंखों से मत देखिएगा। टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। कभी कभी कुछ लग जाते हैं, कोई सौरमंडल में कोई चीज नया चीज आता है, बताते हैं कई सालों बाद ऐसा एक संयोग बैठा है, तो नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। सातों ग्रह एक साथ दिखाई दे रहे हो, नेकेड आई से आप देख सकते हो। तो नेकेड आई का मतलब हो गया टू सी समथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप इज नोन एज नेकेड आईज, ठीक है। द नेकेड ट्रूथ एक देख लीजिए, नेकेड ट्रूथ, इसको हिंदी में लिख देते हैं कड़वा सच। क्लियर है कि एक ऐसा सच जो नेकेड है, अनप्लेजेंट, सुनने में सबको खराब लगता है। क्या खराब लगता है? किसी को भी उसकी सच्चाई बता दीजिए, उसके सामने उसका आईना रख दीजिए, तो लोगों को बहुत दुख होता है कि भाई साहब यार मजाक ऐसा भी मत करो। नहीं, मजाक कहाँ किया, ये तो कड़वा सच है। तो अनप्लेजेंट ट्रूथ, ठीक है। तो नेकेड आइज का मतलब खुली आंखों से, विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। नेकेड ट्रूथ का मतलब हो गया कड़वा सच, एक ऐसा सच जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा सुनने में। नेकेड होम एक वर्ड आ रहा है, नेकेड होम। तो नेकेड होम क्या होता है? देखिएगा, कभी कभी लोग मकान बनाते हैं और मकान को बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में क्या आप देखते हैं कि दीवारें बिल्कुल खुली हुई हैं, फ्लोर भी नहीं बना हुआ है, ना दीवारों पर कोई प्लास्टर किया हुआ है, पता नहीं उस पर सेम करवाएंगे, दीवारों में प्लास्टर और पेरिस करवाएंगे, इसमें मार्बल लगाएंगे कि वो ग्रेनाइट लगाएंगे कि टाइल्स लगाएंगे या दाना बिछाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो है मकान कुछ इस तरह से बेच रहे हैं कि ना उसमें फ्लोरिंग की हुई होती है, ना उसका सीलिंग बना हुआ होता है, ना उसका दीवार बना हुआ होता है। अब पार्टीशन किस हिसाब से करेंगे? सपोज मेरे को किसी ने मकान बेच दिया हो तो मैं देखूंगा कि भाई साहब मकान तो आपके हिसाब से बनाया हुआ है, ये मकान तो मेरे यूज का है नहीं, तो हम पूरा तोड़ देंगे। तो ऐसा होता है कि लोग मकान बेचने के समय में ऐसे बिल्कुल खुला खुला बेच दिए, बस पिलर विलर खड़ा कर दिया हो, मकान जिसको एकदम ढांचा करके जो बेचा जाता हो, तो उसको आप कहते हैं नेकेड होम। तो नेकेड होम कुछ, नेकेड होम का मतलब आप क्लियर फिर से समझ लीजिए, एक ऐसा जमीन, यूं समझ लो कि ढांचा प्लास्टर, वो सीमेंट से पिलर और लिंटर खड़ा करके मकान दे दिया हो, ना उसमें दीवारें बनी हुई है, ना पार्टीशन बना हुआ है, ना फ्लोरिंग किया हुआ है, ना सीलिंग बना हुआ है, कुछ भी नहीं हो, उस तरह के हाउस को आप नेकेड होम बोलते हैं। क्लियर है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से एक नेकेड लाइट आता है। तो लाइट जिसमें किसी तरह का, मतलब कि फुल लाइट को कहते हैं ना, जहां पर कोई भी तरह का शेड ना हो, विदाउट शेड, या फिर यूं बोला जाएगा कि फुल लाइट, फुल लाइट विथ फुल इंटेंसिटी, लाइट विथ फुल इंटेंसिटी। माने कि अगर वह ऐसी सूरज की रोशनी या फिर लाइट की रोशनी इतनी तेज है कि आंखों पे लगे तो जलन हो, आंखों पे लगे तो चुभन हो, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं नेकेड लाइट। तो सूरज की रोशनी अगर मान लो बोला जाए कि एक मोहब्बतें फिल्म में दिखाया था कि अमिताभ बच्चन सूरज की रोशनी को ऐसे बस जैसे देखते रहता था, नेकेड लाइट। नेकेड लाइट ऐसे लगातार ऐसे करके देख रहे हैं, उसको नेकेड लाइट बोलते थे। चलिए, तो ये नेकेड लाइट हो गया। इसी तरह से तो एक नेकेड नाइट भी आता है भाई। नेकेड नाइट क्या होता है? नेकेड नाइट, अब पूर्णमासी अभी आने वाली है 3 दिन के बाद में, पूर्णमासी, सावन की पूर्णमासी, हर महीने एक पूर्णमासी आती है। पूर्ण मास पूरा होने पर उसको पूर्णमासी कहते हैं, पूरा का पूरा चांद दिखता है। अच्छा, एक ऐसी अंधेरिया रात होता है, एक उजाला वाला लाइट होता है, रात होता है। तो एक ऐसा रात जहां पर अंधेरा ही ना हो। क्लियर बात समझे नहीं? देखिए, रात में अंधेरा हो जाता है, लेकिन चूंकि पूर्ण का पूर्ण चंद्रमा पूरा एकदम खिला हुआ है,
तो आप क्या देखते हैं कि अंधेरा पूरा नहीं होता है और वो दिखता है, ऑलमोस्ट दिखता है, आपको दिन जैसा फीलिंग होता है। ठीक है, तो ब्लू मून, पिंक मून होता है, ये सब चीज मैं इसको एक्चुअली वो नेकेड वर्ड आ गया इसलिए मैं रिलेटेड बताऊँ। ब्लू मून होता है, पिंक मून होता है, तो पूरा का पूरा चांद उस दिन जो है कि पूरी रोशनी बिखेरता है अपनी धरती पर। इसकी वजह से नेकेड लाइट का मतलब एक ऐसी रात जिसमें पूर्ण उजाला मिले आपको। ठीक है, तो नेकेड नाइट का मतलब पूर्ण उजाला वाला रात। नेकेड होम का मतलब एक ऐसा घर जो कि जिसमें जो बिना पार्टीशन, फ्लोरिंग, सीलिंग का बना हुआ हो। तो नेकेड लाइट क्लियर है आपको, तेज रोशनी, बिल्कुल तीखी रोशनी। नेकेड नाइट का मतलब हो गया वह रात जहां पर अंधेरा ही ना हो, माने अंधेरा ही ना हो, लाइट जैसा माहौल रहे। एक नेकेड रूम आप देखोगे, नेकेड रूम क्या होता है, देखो रूम नेकेड कैसे होगा जरा बता दो। रूम जो नेकेड है, कुछ है ही नहीं रूम में। जब रूम में घुसते हैं तो देखते हैं कि भाई साहब न गोदरेज, न अलमारी, न टेबल, न कुर्सी, सिर्फ एक बेड बनाया हुआ है, और वहाँ पर बस और कुछ है ही नहीं। अ रूम विदाउट एनी फर्नीचर या कोई फर्निशिंग आइटम कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सा बाट सा रूम। रूम विदाउट फुल फर्निशिंग, रूम विदाउट फुल फर्निशिंग। इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं है। बहुत सारे घरों में जाइएगा तो पर्दे लगे हुए हैं, तो वो सोफ़ा लगा हुआ है, तो गद्देदार सोफ़ा है, तो फिर टीवी है, तो वो कर्टेन लगा हुआ है, बहुत कुछ रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं है रूम नेकेड। इसी तरह से नेकेड वॉल्स समझ लो, तो एक वॉल जो नेकेड है, तो वॉल्स पर भी बहुत सारा पेंटिंग को चढ़ा किया हुआ होता है दीवार को सुंदर दिखाने के लिए, लेकिन एक ऐसी दीवार जहाँ पर किसी भी तरह का पेंटिंग वेंटिंग नहीं किया हुआ हो। टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग नेकेड बाइक पे आते हैं। देखिए बाइक क्या होती है, वो दो पहिया गाड़ी। ठीक है, आपने सिंपल ऐसी करके बाइक देख ली है, बाइक पर जिस पर आदमी बैठता है इस तरह का बाइक होता है। ठीक है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, जो भी आप समझ लो। तो ये बाइक नॉर्मल बाइक होती है, इसको स्टैंडर्ड बाइक बोलते हो आप लोग। लेकिन आजकल के जो आप बाइक्स देख रहे हो जो बहुत ही तेजी से आते हैं, तो इस तरह का एकदम झुका हुआ होता है, लड़का यहाँ बैठता है और ऊपर में इस तरह से एक लड़की बैठ जाती है, कुछ इस तरह का चक्का बना हुआ हो। तो एक ऐसी बाइक, उसमें थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जाए और बाइक थोड़ा सा स्पीड में चलने लगे, उसके वजह से शायद हवा जो होता है वो फ्रिक्शन डालता है भाई। तो बाइक कुछ इस तरह का हो, जो आजकल एक कॉमन बाइक है ना, जो भी आजकल की बाइक ले लोगे ना, वो स्टैंडर्ड बाइक से हटके हो। देखिएगा जो अभी भी पुराने लोग हैं तो वो स्टैंडर्ड बाइक को पसंद करते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं खास करके उनको इस तरह का केटी वाला बाइक आ गया है, बाइक फिर पल्सर देख लो, कुछ और बहुत तरह की नई बाइक्स आ गई हैं, उनको नेकेड बाइक कहते हैं। तो बाइक जो होती है, जो मॉडर्न बाइक होती है, उसको आप नेकेड बाइक बोल सकते हो। इसी तरह से नेकेड केक भी होता है भाई। तो नेकेड केक कैसे नेकेड केक होता है, देखिए बर्थडे केक आप खाते हो, पार्टीज फंक्शंस में भी जाते हो, तो वो केक जो है कुछ इस तरह से बना हुआ होता है। देखो ये केक बना हुआ आपका, ठीक है। तो बहुत लोग जो होते हैं कि इस पर बहुत सारा क्रीम व्रीम भरा हुआ होता है, और वो जो है पूरा का पूरा जो है कि हाथ में लग जाएगा, जो भी है पेस्ट्री टाइप, उसको पेस्ट्री टाइप बोलो, केक ना बोलो, उसको पेस्ट्री बोलो। लेकिन जो केक जो ओरिजिनल केक होगा, उसके ऊपर जो है या उसके चारों दीवारों पर कम से कम पेस्ट्री क्रीम लगा हुआ हो और उसकी केक की ओरिजिनलिटी बनी रहे। केक अंदर में मेन केक होता है, बाहर में पेस्ट्री लगाया हुआ होता है, कवरिंग किया जाता है, क्रीम की कवरिंग की जाती है। तो एक ऐसा केक जिसके ऊपर आउटर कवरिंग पर बहुत कम से कम क्रीम लगी हुई हो या न लगी हुई हो, तो उसको आप कहते हैं नेकेड केक। क्लियर है? एक ऐसा केक जिसके अंदर की ओरिजिनलिटी बनी हुई हो और उसके ऊपरी दीवारों पर कम से कम क्रीम लगा हुआ हो, उसको आप नेकेड केक बोलते हो। इसी तरह से नेकेड स्टेम है। देखिए पेड़ पौधा जो वैसे होता है, तो पतले पतले सी जो सिराएं होती हैं, जिसको आप तना कह सकते हो, इतनी पतली होती है कि इसमें रस्सी लगा के बांधना पड़ता है। तो वो बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल यूं कह सकते हैं कि नेकेड है, या बहुत ही नाजुक है, बहुत ही पतला है। मतलब कि अभी तो वह निकला ही है, रेशा निकला ही है। बहुत सारे पौधे देखेंगे आप जिसमें कि स्ट्रेंथ नहीं होती है, उनकी जो तना होता है वो बड़ा ही पतला होता है। जो पतला जो नाजुक सा जो होता है, बिल्कुल नया नया, उसको आप नेकेड स्टेम बोलते हो।
अब थोड़ा सा टॉपिक को आप आगे बढ़ाओ, नेकेड हिल साइड, ये इंटरेस्टिंग है। देखो ये पहाड़ी इलाका है, अब इसको गंजा पहाड़ बोल दो तो ज़्यादा मजा आएगा आपको। गंजा पहाड़, गंजा पहाड़ क्या होता है? जिसपे वेजिटेशन नाम की चीज़ है ही नहीं। वेजिटेशन मतलब फिर देखिएगा जनरली पहाड़ों पर, पर्वत श्रृंखलाओं पर वो भरा हुआ रहता है, हरियाली भरी रहती है। लेकिन अभी हमारे गया में चले जाइए, गांव में चले जाइए, वहाँ के पहाड़ों पर देखेंगे एक आध गो पेड़ पौधा दिख जाएगा आपको। ऑलमोस्ट का ऑलमोस्ट बिल्कुल पहाड़ी जो है उसका यह साइड जो है या इधर का साइड आप देखोगे बिल्कुल पत्थर ही पत्थर हैं, वहाँ पर किसी तरह का वेजिटेशन नहीं है, पेड़ पौधा नहीं है, तो उसको आप नेकेड हिल साइड बोल सकते हो या नेकेड हिल भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से एक नेकेड कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। व्हाट इज नेकेड कॉन्ट्रैक्ट? देखिए कॉन्ट्रैक्ट होता है दो व्यक्तियों के बीच का जो होता है, रिश्ता होता है, एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट जो है, जो एनी कॉन्ट्रैक्ट, एनी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। दो व्यक्तियों के बीच जो भी समझौता होता है जो कानूनी रूप से जो कि वैलिड हो, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो। लेकिन नेकेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट कि जहां पर आपका सपोर्ट नहीं हो, विटनेसेस की कमी हो, सबूतों की कमी की वजह से हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाए, तो उसको आप नेकेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो। इसी तरह से नेकेड फियर अगर, नेकेड फियर, नेकेड फियर क्या होता है? देखिए डर किसी की आंखों में दिखता हो। बहुत सारे बच्चों को आप देखेंगे अपने पेरेंट्स से इतना डरते हैं, या फिर बता दो टीचर्स से इतना डरते हैं, तो बच्चों की आंखों में वो फियर दिखता है, सहमा हुआ रहता है वो बच्चा, डर लगता है उसको। तो नेकेड फियर, यू द फियर वाज विजिबल इन दोज नेकेड आईज, उन आंखों में द नेकेड फियर मतलब वह डर का एहसास, जो कि विजिबल फियर, विजिबल फियर इन द आईज, आंखों से ही, आंखों को देखकर ही आप डर का जायजा लगा सकते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं नेकेड फियर। और उसके बाद है नेकेड एग्रेशन। इसी तरह से अगर एग्रेशन है, बहुत ही आक्रोशित है व्यक्ति, लगता है आप तो मार ही बैठेगा, उसकी आंखों में वो एग्रेशन, आक्रोश दिखे, आक्रोश, तो एग्रेशन का मतलब आक्रोश होता है, मतलब थ्रेटनिंग है वो, इस तरह से उसने आंखों को अपना ऐसा किया कि नेकेड एग्रेशन का मतलब वो खुला हुआ, बिल्कुल खुला हुआ आक्रोश दिखता हो अगर किसी की आंखों में, नेकेड एग्रेशन। डर अगर दिखता हो तो नेकेड फियर। एक नेकेड मोल रैट, ये जो है एक तरह का वो चूहा जैसा जानवर होता है, और उसको देखिएगा रेतीले पथरीले इलाकों में वो पाया जाता है, और वो क्या करता है, खोलता है जमीन को और जमीन के नीचे रहता है। तो नेकेड मोल रैट इज अ काइंड ऑफ रोडेंट। रोडेंट जो है कि पाया जाता है बलुई क्षेत्रों में, बलुई क्षेत्रों में, और वो जमीन को, बालू को अंदर में कोड़ के, जैसे कि सांप बिल में रहते हैं नीचे, उसी तरह से ये भी जो है चूहा होता है जो कि जमीन के अंदर रहता है। खैर, तो ये है हमारा आज का क्लास जो हम लोगों ने नेकेड पे स्टार्ट किया था, और वीडियो 1 जो इसके पहले मैंने बनाया है, और ये वीडियो नंबर 2 है। और नेकेड से ज़्यादा वर्ड्स नहीं थे, जितने भी वर्ड्स का संग्रह हो पाया मैंने इस वीडियो में किया है। और अगर आपको कोई और वर्ड दिखे तो आप ऐड कर लेना खुद से, लेकिन मेरा प्रयास रहा है कि कोई वर्ड ना छूटे। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइंड कर देता हूँ। स्टार्क नेकेड, कंप्लीटली नेकेड, मदर नेकेड, कंप्लीटली नेकेड, टोटली नेकेड, हाफ नेकेड जो आधा नंगा है, अर्धनग्न बोलते हैं। नेकेड टू द वेस्ट मतलब कमर तक, जिसने कपड़े तो पहने हैं, कमर के ऊपर कपड़ा नहीं पहना, बेयर फुट खाली पैर, बेयर चेस्ट। और इधर में स्ट्रिप ऑफ योर क्लॉथ, कपड़े उतारने पर जब स्टेटमेंट बोला जाए कि स्ट्रिप ऑफ योर क्लॉथ मतलब कपड़े उतारो। हाफ नेकेड फकीर महात्मा गांधी। नेकेड आइज नंगी आंखें, नॉर्मल आइज विदाउट द हेल्प ऑफ एनी टेलीस्कोप। नेकेड ट्रूथ कड़वा सच। नेकेड होम एक ऐसा घर जहां पर जो ऐसे जिसमें न किसी तरह की फ्लोरिंग पार्टीशन ना हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।